इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ टू लीनियर इनक्वालिटीज़ बाय शेडिंग एरिया फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दो इनक्वालिटीज़ दी गई हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इन दो इनक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं? इसमें हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, यानी इनक्वालिटी नहीं लिखेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे इसको, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हम एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 आया। x प्लस 0 x आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि जब x की वैल्यू 0 मिली जब y क्या था? 0 था। x की वैल्यू 5 मिलेगी जब y की वैल्यू 0 थी। तो हमारे पास पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई, और y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और 0 प्लस वाई वाई आ जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा? x की जगह 0 और y की वैल्यू कितनी आई? 5, यानी जब x 0 होगा y 5 होगा। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 का, तो उसके लिए y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। x माइनस 0 x होता है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 1 मिलेगी जब y क्या है? 0 है, तो पॉइंट होगा 1 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 0। 0 माइनस y आएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होगा? -1। हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों इक्वेशंस के फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनका टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट के लिए हम 1 बाय 1 इक्वेशंस में इनक्वालिटीज़ में हम 0 0 पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो पहले इनक्वालिटी हम ले लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। याद रहे कि टेस्ट पॉइंट में हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, हम इसमें इनक्वालिटी को चेक करते हैं। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, यानी 0 ग्रेटर देन है 5। तो 0 तो बड़ा नहीं होता 5 से, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। और जो भी इनक्वालिटी का टेस्ट पॉइंट हमारे पास फॉल्स आए, इसका मतलब कि उसका ग्राफ ओरिजिन वाली साइड पे नहीं बनेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे बनेगा। जहाँ पे लाइन लगी होगी उसके ऑपोजिट साइड पे बनेगा। तो हम कह देंगे ग्राफ ऑफ एन इनक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। यानी अगर हमारे पास ये ग्राफ है और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, तो ये ओरिजिन पॉइंट होता है, तो विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब इस साइड पे ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ किस साइड पे बनेगा? इस लाइन के ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली ओरिजिन वाली साइड पे नहीं आएगा, इस साइड पे ये शेडेड एरिया होगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। इसका मतलब ये था। अब हम पुट करेंगे अब हम पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन, यानी इनक्वालिटी 2 में। तो x माइनस वाई लेस देन है 1 के, तो 0 0 0 माइनस 0 लेस देन 1 आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 0 होता है, 0 लेस देन 1, जो कि ट्रू है कि 0 छोटा होता है 1 से। जिसमें ट्रू आएगा उसका ग्राफ, उसका शेडेड एरिया ओरिजिन की साइड पे होगा, और जिसमें फॉल्स आएगा उसका शेडेड एरिया ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा, यानी लाइन के ओरिजिन वाली साइड, लाइन के ऊपर होगा, ओरिजिन वाली साइड पे नहीं होगा। या तो लाइन से नीचे होगा या लाइन से ऊपर होगा, लेकिन ओरिजिन वाली साइड पे नहीं होगा। तो हम क्या देंगे? ग्राफ ऑफ एन इनक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस थी। तो फर्स्ट लाइन, जैसे कि हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आए थे पॉइंट्स? 1 0 और 0 -1।
इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हमारे पास ये लाइन आ गई। सेकेंड लाइन हमारे पास आ रहे थे पॉइंट्स, वो 50 था और 05 था, जो कि हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के थ्रू फाइंड कर लिया। तो ये दो लाइंस आ गई हमारे पास। और हमें पता है कि अब ये लाइन जो थी हमारे पास, इसमें था कि ये शेडेड एरिया हमारे पास ओरिजिन की साइड पे नहीं होना चाहिए। तो ओरिजिन, क्योंकि ये नीचे वाली साइड पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इसलिए इस साइड पे इसका शेडेड एरिया नहीं आएगा। तो इसका शेडेड एरिया ऊपर वाली साइड पे जाएगा। तो इसका मतलब कि ये सारा इसका शेडेड एरिया होगा, इवन ये भी इसका शेडेड एरिया होगा। और इस लाइन में हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, टेस्ट पॉइंट आया था, वो ट्रू आया था। तो ट्रू का मतलब होता है कि ओरिजिन की तरफ, इसका मतलब ये सारा इसका शेडेड एरिया होगा, क्योंकि ओरिजिन की तरफ है। तो इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे नहीं आएगा, ऊपर वाली साइड पे सारा शेडेड एरिया आएगा। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों का शेडेड एरिया जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमें कॉमन एरिया ये मिल रहा है, ये हमारे पास सारा कॉमन एरिया है, जो कि इस लाइन का भी है, दोनों लाइन का कॉमन एरिया है, और ये दोनों का शेडेड एरिया है। तो ये हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है।